प्यारे दोस्तों, नबी की बताई हुई एक ऐसी दुआ आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको पढ़ने से आप अपना हर काम पूरा कर सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने से आपका हर काम पूरा हो सकता है, हर दुआ कबूल हो सकती है इस दुआ के पढ़ने से। आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने हर मकसद में कामयाबी पा सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने से आपका हर वो काम बन सकता है जो जन्मों जन्म से वर्षों वर्ष से आपका सालों साल से जो काम नहीं बना था। आपकी कोई ऐसी दुआ थी जो पूरी नहीं हो रही थी, या आपका कोई ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं होता है, तो अगर आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। आपका कोई सा भी काम हो जो सालों से नहीं बनता है, बहुत पुराना काम है, आपका वो काम नहीं बन रहा है, आप चाहते हैं मेरा वो काम बन जाए, तो इस दुआ को आप पढ़ के देखें। इस दुआ को पढ़ते ही आपका काम बनेगा। इस दुआ को पढ़ते पढ़ते ही आपके काम बनने की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। एक सहाबी का कौल है कि अगर इस दुआ के पढ़ने से तुम्हारा काम न बने तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कह दी है ये। तो आप खुद सोचें कि ये कितनी बड़ी दुआ होगी और कितना इसका असर होगा, कितनी कामयाब दुआ होगी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। बड़े बड़े आलिम लोग इस दुआ को पढ़ते हैं, जल्दी कोई इसको बताता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये दुआ मिली है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर काम बने, मेरी जो दुआ है वो पूरी हो जाए, मेरी जो हाजत है वो पूरी हो जाए, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, तो आज आप इस दुआ को ज़रूर देखें, ज़रूर इस दुआ को पढ़ें। इस दुआ एक हदीस में आता है कि इस दुआ को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, और पूरी ज़िंदगी उसकी जितनी भी दिली ख्वाहिशात होंगी इस दुआ के पढ़ने से उसकी दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी, उसकी दिली तमन्नाएं पूरी होंगी, और वो इस दुनिया में जो कुछ भी चाहता है उसको वो मिलेगा। वो जैसा चाहेगा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये नबी की बताई हुई सबसे पावरफुल दुआ है। इस दुआ को जो शख्स भी यकीन और शिद्दत के साथ पढ़ लेता है तो वो इस दुनिया की हर चीज़ को पा सकता है, अपने हर मकसद को पूरा कर सकता है, बशर्त उसका वो नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, आपका कोई बिगड़ा काम है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस दुआ को पढ़ें, इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह 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 आपका वो काम ज़रूर बनेगा, अगर आप इसको दिल के साथ शिद्दत के साथ पढ़ लेते हैं, पूरा यकीन रखकर। जैसा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा आपको बिल्कुल वैसे ही इसको करना होगा वजीफ़े को। बहुत पावरफुल दुआ है, इस दुआ को एक बार के पढ़ने से ही आपका काम बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में उस दुआ को लिख कर दिखा देता हूँ, वो कौन सी दुआ है जो नबी पाक ने बताई है। अगर आप इस दुआ को पढ़ लेते हैं तो आप आज तो इस दुआ से फ़ायदा उठाएंगे ही, और आने वाली अपनी ज़िंदगी में भी आप इस दुआ से फ़ायदा उठाएंगे। इस दुआ को आप लिख कर रख लें कहीं पर, जब इसकी ज़रूरत हो उस वक्त आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। अचानक से आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो फ़ौरन आप इस दुआ को पढ़ें और उस परेशानी के दूर होने की, उस परेशानी के टलने की अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी फ़ौरन टल जाएगी। या आपका कोई मकसद है या आपका कोई काम बिगड़ जाए, आप उस काम को बनाने के लिए इस वजीफ़े को करें, आपका वो काम पढ़ते पढ़ते ही बन जाएगा। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो कौन सी दुआ है, किस तरह से आपको पढ़ना होगा। वजीफ़ा करने की 3 शर्तें रहेंगी, जिसको मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। वजीफ़े की शर्तें सबसे पहली कि इसको आपको पूरे यकीन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना होगा। दूसरी बात, जब भी इस दुआ को पढ़ें किसी से बातचीत नहीं करें, यानी कि वजीफ़ा करते वक्त शांति का ध्यान रखें, खामोशी का ध्यान रखें। तीसरी बात, जब भी इस वजीफ़े को करते हों उस वक्त पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करें। ये 3 शर्तें हैं, इन 3 शर्तों को ध्यान में रखकर अब जो दुआ मैं यहाँ पर लिख कर दिखाने वाला हूँ, इस दुआ को आपको पढ़ना होगा। इस वजीफ़े को करने के लिए आपका जो भी मकसद है उसको अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें आप, और 3 बार आप सबसे पहले शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी होगी। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख कर दिखा दूँगा जिसको याद नहीं है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरह से इस दुआ को आपको पढ़ना होगा। अब जिन लोगों के याद नहीं है ये दुआ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। ये लिखा है सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा
इल्लल लाहू वल्लाहु अकबर। इस दुआ को आपको पढ़ना होगा। ये मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखा दी है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं। 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक बार हो गई। फिर पढ़ें सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 2 बार हो गई। इस तरह से आपको इस दुआ को 100 बार पढ़ना होगा। जब आप इस दुआ को 100 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करें। जिस काम के बनने के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है, उस काम के बनने की आप अल्लाह से दुआ करें। आपकी जो भी दुआ है, जो भी मकसद है, उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ने चाहा आपका वो काम ज़रूर बनेगा, आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा, आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होगी, अगर आप इस वजीफ़े को जिस तरह से बताया है उस तरह से कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही इसमें कोई दिन की पाबंदी है। जिस दिन चाहें उस दिन कर सकते हैं आप इसको, और जिस वक्त आप चाहें उस वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन इन 3 बातों का आप ध्यान रखें। पहली शर्त इसकी जो है वो ये है कि शिद्दत के साथ, यकीन कामिल के साथ, पूरे दिल के साथ, मन के साथ आप इस पर यकीन रखेंगे, मन के साथ इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब भी आप इसको करते होंगे उस वक्त आपको शांति का, खामोशी का ध्यान रखना है। तीसरी बात, जब भी इस वजीफ़े को करें आप, तो आप पाक साफ़ हालत में उस वक्त नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करें। तो अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपका नेक और जायज़ मकसद है, आप अपने कामों को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल व करम से आपका काम ज़रूर बनेगा, अगर वो नेक और जायज़ काम है। आप इस वजीफ़े को करें और उसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि आपका इससे काम बना या नहीं बना। क्योंकि इस वजीफ़े को आज तक जितने लोगों ने भी करा है, उनका दिल खुश हो गया, उनकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानी इस एक दुआ ने ही ख़त्म कर दी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती, मैं इसी दुआ को पढ़ता हूँ। जब भी मेरा कोई काम बिगड़ जाता है, उसको बनाने के लिए मैं इसी दुआ को पढ़ता हूँ। अल्लाह ने चाहा, मेरे ऊपर ऐसा फजल व करम है अल्लाह का कि मेरा काम इस दुआ को पढ़ने से ही बन जाता है। तो आपका काम भी ज़रूर बनेगा, अगर आप पूरे यकीन के साथ जिस तरह से बताया है उस तरह से इस दुआ को पढ़ते हैं, इस वजीफ़े को करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपकी समझ में सब आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह।